2 दिन काफ़ी होता है, ये भी बात सही है। कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने के लिए 2 से 3 दिन बहुत हो गया। मतलब अगर हमको पहले कुछ सॉफ्टवेयर आता है तो, है ना, कुछ भी आता है तो। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा कभी, जैसे ये देखो, ये सॉफ्टवेयर है, एडिट है, सब जगह क्या होता है, हम लोग एडिटिंग करते मतलब क्या करते हैं, किसी चीज बहुत ज्यादा डीपली उसे शॉर्ट पूरी चीजें बतानी है, पॉइंट टू पॉइंट लेकर, एंड वो पूरी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। हमने स्टोरी टेलिंग के ऊपर कल बताया था कि स्टोरी टेलिंग है, तो हमारी स्टोरी बराबर से टेल होनी चाहिए, राइट। तो उस तरीके से हम लोग फिर एडजस्ट करते हैं और बाकी सब चीज़ें करते हैं। पर बेसिकली देखा जाए तो पुराना और नया, पुराने ज़माने में जो फिल्म एडिटिंग होता था क्या, पुराने ज़माने में एडिटिंग होता था, हाँ बिल्कुल होता था। तो पुराने ज़माने में बड़े कैमरे से शूट करते थे तो रील क्रिएट होती थी। नो रील, नहीं पता, नहीं पता, आई नो। तो मैं तुमको बता देता हूँ, कैमरा रोल, क्या कैमरा रोल, लाइट्स, एक्शन, ऐसा बोलते थे क्या, हाँ। तो ये होता था वो रोल। एंड तुम लोग क्या करते थे, ये कैमरा रोल, मतलब मैंने किया हुई इससे फोटोग्राफी, ठीक है, ये कैमरा रोल हुआ करता था। इसमें अभी इन डेप्थ में जाते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली ये कैमरा रोल क्या होता था और हम लोग उसको क्यों यूज़ करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, फिर डिस्क आ गई, फिर मेमोरी कार्ड आ गया, अभी मेमोरी कार्ड भी चल रहा है। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ये ऐसा रील आती थी और ये रील को डालते थे स्टिल कैमरा में, पहले स्टिल कैमरा में बताते। तो कैमरे का खुद ये फोटो सेंसिटिव होता है क्या, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब है ना, फोटोसिंथेसिस, फोटोन, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, फोटो के ऊपर प्रोसेस करके खाना बनाते हैं, कौन, पेड़। वैसा ही फोटो के ऊपर प्रोसेस करके, है ना, हम लोग क्या करते, फोटो निकालते। तो फोटो निकालना फंडामेंटल आ गया कि वो खचक से किया, कैप्चर हुआ, उसके बाद में उसको क्या करते, ब्लैक रूम में लेके जाते, फिर उसको धोते और फिर क्या बनाते, रील बनाते और फिर उससे प्रिंट करते। नेगेटिव होता है वो, उल्टा होता है, मतलब जो काला होता है वो वाइट दिखता है और जो वाइट होता है वो काला दिखता है। फिर उससे हम लोग प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, रील, फोटो निकालते हैं। अभी तो डायरेक्टली प्रिंट निकल जाता प्रिंटर से। हमारे पास CM बाई के होते, RGB प्रिंटर भी आ गया अभी, है ना। वो RGB क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, CM बाई के क्या है, साइन मैजेंडा येलो ब्लैक। तो साइन मैजेंडा येलो ब्लैक, आपने देखा होगा प्रिंटर में 4 टाइप के इंक दिखते हैं, होते हैं, दिखते क्या, 4 टाइप के इंक, कलर वाली, कलर प्रिंटर जो होता है, 4 इंक दिखती है क्या, अरे दिखती क्या, हाँ दिखती है ना, ये देखो, साइन मैजेंडा येलो ब्लैक, ठीक है। कोई भी प्रिंटर इससे ही बनता है। आजकल डिजिटल प्रिंटर आ गए, पर डिजिटल प्रिंटर बहुत कम यूज होते हैं। डिजिटल मतलब जो डायरेक्ट RGB प्रिंट करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई फोटो होगा जो तुमने निकाला होगा मोबाइल से, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है CM बाई के में और फिर प्रिंट निकालना पड़ता है। तो जो प्रिंटर जिसके पास तुम लेके जाते हो वो करता है, वो तुमको बोलने की जरूरत नहीं होती। तुमने डायरेक्ट प्रिंट मार दिया तो कभी कभी कलर्स ट्रू नहीं आते और वैसे भी कलर पूरे नहीं आते। तुमने जो फोटो में देख रहे हैं, इवन दो तुम जो देख रहे हो वैसे ही फोटो आता है क्या, नहीं है। और जैसा फोटो आता है वैसा प्रिंट आता है क्या, नहीं आता। तो ऐसा होता नहीं, इमीडिएट नहीं आते। पर ऐसा होता है कि आजकल अच्छे अच्छे प्रिंटर आ गए हैं तो उसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा होता है, पेपर भी अच्छा होना चाहिए, कितना GSM होना चाहिए, ग्लॉसी होना चाहिए, क्या
मैट होना चाहिए, वॉटेवर। तो पेपर का क्वालिटी भी डिपेंड करता है और इंक या प्रिंटर का क्वालिटी भी डिपेंड करता है, उसके ऊपर से तुम्हारा प्रिंटर आता है, प्रिंट आता है ना। ये सब बताने का रीज़न ये है कि जब तुम अपना कैमरा ओपन करते हो और कैमरे में एक फीचर है, क्या है, मोर में जाओ और मोर में जाके क्या है, ऑप्शन है प्रो, ठीक है, प्रो वीडियो, प्रो। तो मैं प्रो वीडियो ऑन करता हूँ, सिंस हम लोग वीडियो एडिटिंग में काम कर रहे हैं। तो देखो इसमें मुझे कुछ नीचे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आईएसओ, स्पीड, ईवी, फोकस, WB, आईएसओ। हम लोग अपने ज़माने में कैमरे में 3 टाइप के आईएसओ आते थे। कितने टाइप के? 100, 200, 400। तुम्हारे पास कितने हैं? 100, 200, 400, 800, 1600, हाँ 3200, 6400, 4 लाख। कितना? तो ये क्या है? लाइट के लिए सेंसिटिविटी, मतलब लाइट्स को कैसे रिएक्ट करेगा, ये होता है आईएसओ। तो अपन देखते हैं, है ना, बहुत ही इजी है। तो YouTube में एक सर्च कर लेना, समझना है तो बहुत इजीली समझ सकते हो। सोनी अल्फा 7S आईएसओ टेस्ट, क्या? तो इसने बाकी कुछ चेंजेस नहीं किए। क्या नहीं किया? बाकी कुछ चेंजेस नहीं किए। नीचे देखो, अरे यार, नीचे देखो कितना है आईएसओ। अबे 1/50 इसको एफ स्टॉप बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपर्चर। और ये लेंस क्या है? लेंस मतलब मोबाइल से, सॉरी, कैमरे के सामने जो लगी होती है लेंस, जिसको डिटैच कर सकते हैं, है ना, DSLR। SLR मतलब सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, है ना। तो पहले रोल हुआ करता था तो चेंज कर सकते थे, लेकिन अलग अलग लेंस हम लोग लगा सकते थे। अभी क्या हो गया, वो डिजिटल हो गया। डिजिटल हो गया तो क्या हुआ, तो आपको रोल वोल खराब होने वाला लफड़ा ही नहीं, क्योंकि हम लोग क्या डाल रहे हैं, मेमोरी कार्ड लगा दो, कभी भी खोलो कभी भी लगा दो। तो देखो ये है 100 ISO से शूट किया है। मैंने क्या बोला है, 100 ISO से आप दिन में बढ़िया शूट कर सकते हो, क्योंकि क्या है, दिन में ऑलरेडी लाइट बहुत है। ये क्या है, रात है। देखो थोड़ा फास्ट कर देंगे, हाँ अभी देखो ISO 400 हो गया, 800 हो गया। देखो लाइट बढ़ रहा है क्या? ये नेकेड आई से हमको ऐसा दिखता है, वो बोल रहा है 32 हो गया, ये ओरिजिनल है। अभी 6400, 12800, 25600, 5200, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। थोड़ा ग्रेन ज्यादा है, नॉइज आ गया ना, बट ब्राइटनेस देख के तुम समझ सकते हो क्या, बोल सकते हो क्या, ये ओरिजिनल हम लोगों को दिख रहा है रात को, और ये कैमरे से दिख रहा है। आईएसओ क्या करता है, फोटो सेंसिटिविटी बढ़ाता है। सो लाइट के हिसाब से देखो फोटो सेंसिटिविटी कितनी बढ़ गई है कि हमको रात जो है वो दिन नजर आ रही है। तो आईएसओ तब काम करता है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको आईएसओ कब काम करता है? क्या रे, नींद हुई कि नहीं? यस सर। आईएसओ ये काम कर रहा है। नाउ कैमरा हाथ में लेंगे तो एफ स्टॉप वगैरह भी समझा देंगे।
लेकिन सिंपल में समझाता हूं कि वैसे वीडियो में एफ स्टॉप काम नहीं करता। व्यू वाई शटर मालूम है, शटर खोलते शटर बंद करते, उसकी स्पीड कितने फास्ट बंद हो गया, एक बार आराम से बंद किया, एक बार फास्ट बंद किया, ये कौन डिसाइड करता है? हमारा हाथ, हमारी एनर्जी। तो अगर मान लो हमने स्पीड बढ़ाई तो लाइट अंदर फास्ट आएगा, आराम से आएगा, आराम से आएगा। फास्ट किया तो अंदर लाइट कम आएगा और स्लो किया तो लाइट ज्यादा आएगा। ना जब आपको मूविंग ऑब्जेक्ट का स्टिल क्रिएट करना है, फोटो लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, शटर स्पीड ज्यादा रखते हैं, 1/4000, 1/8000, 1/16,000। जैसे पानी गिर रहा है और उसकी बूंदे कैप्चर करनी है तो शटर स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन वही अगर हमको ब्लर्ड दिखाना है, जैसे ना वाटरफॉल होता है, उसकी ब्लर्ड आपने फोटो देखी होंगी, वाटरफॉल विथ स्लो शटर स्पीड, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, स्लो शटर स्पीड, मतलब शटर आराम से बंद कर रहे हैं हम लोग। और ये हाई शटर स्पीड डालो यार, वाटरफॉल डालने की बजाय हाई शटर स्पीड कैप्चर कर दिया तो बूंदे बूंदे कैप्चर हो गई। ठीक है, समझ में आया क्या? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाई शटर स्पीड। तो इधर आ जाओ, वो दिखेगा नहीं, वो बीच में फैन आएगा ना। ये समझ में आया? करके भी देखना पड़ता है। फिर उसके बाद में एक आता है एफ स्टॉप, अपर्चर। ना एक होता है कि शटर कम ज्यादा करो, और दूसरा होता है कि शटर कम ज्यादा करने के बाद भी एक हमने होल रखा है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि लाइट आ गया है लेकिन उसको भी मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, तो उसको करते हैं, किससे कंट्रोल करते हैं, एफ स्टॉप से करते हैं। तो आपने एफ स्टॉप क्या कर दिया, अभी कैमरा दिखाया ना, आईएसओ, ये देखो आईएसओ पे क्लिक किया, ये आईएसओ मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दी, ये देखो कैप्चर करना चालू कर दिया, इसमें दिख रहा है लाइंस, आईएसओ और बढ़ा दिया। मेरे पास अभी 3200 ही है, 3200 है। अगर तुम आईफोन लेते हो तो अच्छा खासा आ जाता है। प्रो फंक्शन, ये ज्यादा देर तक कैप्चर करेगा। लेट्स सी, ब्राइटनेस ज्यादा आएगा, सब कुछ ज्यादा आएगा। थोड़ा फोटोग्राफी सीखना पड़ता है, अगर तुमको ये सीखना है तो, कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं तो तुम बोलोगे सर ने हमको फोटोग्राफी सीखने के लिए बोला, तो मैंने नहीं बोला। लेकिन ये हमारा क्या है ना, फील्ड है, अपना एरिया है, तो अपने एरिया में सब कुछ आना चाहिए अपने को। नहीं आना है तो नहीं आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक होता है WB, मतलब वाइट बैलेंस। अभी यहाँ पे व्हाइट लाइट है, मानते हो, व्हाइट लाइट है, और एक व्हाइट पेपर रखो तो कैसा दिखेगा। मान लो हम लोग येलोइश लाइट में गए, वार्म लाइट में गए, और हमने पेपर रखा, अभी कैसा दिखेगा पेपर, व्हाइट कलर का, येलोइश दिखेगा। तो व्हाइट बैलेंस क्या होता है, व्हाइट कलर कैसा दिखेगा, अगर समझो मैं अभी बाहर गया तो व्हाइट कलर कैसे दिखेगा। अगर मैं डिस्को में गया और वहां पे ब्लूइश लाइट होगा तो मैं क्या करूंगा, वो व्हाइट बैलेंस सेटअप करूंगा। तो व्हाइट बैलेंस क्या होता है मैं दिखाता हूं तुमको, डालो यहां पे, क्या कौन सा बोल रहे हैं उसको, केल्विन चार्ट, कौन सा, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ।
तो मेरे को याद भी दिलाना पड़ता है। केल्विन चार्ट दिख रहा है क्या? तुमने कभी सुना है नहीं सुना है आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 10th के बाद वाले साइंस में था ये, या पहले था? हाँ पहले भी था क्या? 273 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री था क्या? 0 डिग्री? अरे पहले था या बाद में? मेरे को याद नहीं। ठीक है 11 में होगा। तो ये है 1000 केल्विन। तो तुम्हारे मोबाइल में अगर तुम ओपन करो तो वहां पे देखो, अभी प्रो में तुमको क्या मिलेगा? वाइट बैलेंस। क्लिक करो वाइट बैलेंस पे, 4300 केल्विन। 4300 केल्विन मतलब कौन सा कलर? ये करीब यहाँ का कलर। थोड़ा आगे बढ़ते अपन जाते हैं, ऑटो पेज है वो, अपन जाते थोड़ा 10,000 केल्विन। कौन सा कलर आएगा? नहीं, हाँ येलो इसलिए आ रहा है क्योंकि अपना ब्लू सेटअप किया है, उल्टा कलर आता है ना, तो सेटअप करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि वो बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ ब्लूइश लाइट है। कौन सा लाइट है? तो व्हाइट कलर कौन सा दिखेगा? ब्लू दिखेगा, इसलिए वो येलो दिखाई दे रहा है। हाँ कंपनसेट करता है, उल्टा कंपनसेट करता है, नहीं तो वो और ब्लू दिखाई देगा, और ब्लू दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से समझ लो, हम लोग कैंडल लाइट में, कौन से लाइट में है? तो हम लोग कैंडल लाइट सेटअप करेंगे तो अपने आप लाइट व्हाइटिश दिखाई देना चालू होगा, येलोइश नहीं दिखाएगी, व्हाइटिश दिखाई देगा। 6500 केल्विन नॉर्मल डे टेम्परेचर होता है। कितना? 6500 केल्विन, हल्का येलोइश, नॉट मोर देन दैट। तो ये सेटअप करते हैं कैमरे में, है ना। इसका यार ऑटो है, ये मेरा थोड़ा सा ये ऑटो है। ये देखो जैसे मैंने 10,000 किया, देखो क्या हो रहा है? येलोइश दिखाई दे रहा है नहीं? और जैसे इसको उल्टा किया तो कंपनसेट किया इसने, ब्लू कर दिया। समझ में आया? व्हाइट स्ट्रिप। फिर कभी कभार क्या होते हैं, कोई कोई फोटोग्राफर थोड़े खुद को सेटअप करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, व्हाइट बैलेंस, व्हाइट पेपर लेके ये लाइट पे सेटअप करते कि ये व्हाइट कैसा दिखे, और फिर उस हिसाब से वो अपने आप। तो फोटोग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है। अपन वो एलेसेंड्रा मैडम से एक वर्कशॉप भी किए थे क्या? कौन थे वो वर्कशॉप में? यही था सिर्फ। तो एक वर्कशॉप भी रखते अपन वो मैडम का, जिसमें हम लोग फोटोग्राफी के प्रिंसिपल सीखेंगे। देखो मोबाइल से भी अच्छी फोटोग्राफी होती है। मैंने अपनी फोटोग्राफी की शुरुआत, है ना, कैमरे से की थी। याशिका का कैमरा था मेरे पास, ताडोबा में वगैरह जाके अंदर शूट किया है। याशिका का कैमरा नहीं मालूम? पुराने ज़माने में हुआ करता था। तब आईवा का क्या वॉकमैन आता था, वैसे वॉकमैन वगैरह लगा के, कैसेट वैसेट लगा के, रिचार्जेबल सेल वगैरह लगा के, हेडफोन लगा के, ऐसे मैं घूमता था तब। तो ये सब तुमको ये सिर्फ अपने दिमाग में डालना है एक बार कि वो केल्विन टेम्परेचर चार्ट क्या होता है। 3000 होता है मतलब वार्म लाइट होता है, कैंडल लाइट होता है, और ऊपर जाते हैं तो डे लाइट, क्लाउडी सब आता है। दिख रहा है? दिख रहा है? ब्लू स्काई, वाइट बैलेंस, हाँ कम करना पड़ेगा, तब वो ज्यादा नॉर्मल आएगा, और बढ़ाओगे तो उल्टा आएगा। तुम्हारे मोबाइल में करके देखो, जब तक करोगे नहीं तब तक, अपना सब सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, तुम करोगे नहीं तो नहीं समझेगा। यहाँ पे शूट करके देखने का, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, स्लो मोशन वो मोशन सब कुछ शूट कर सकते। देखो ये अभी इसने एक ही चीज चेंज की, दैट इज ISO। अपने मोबाइल में उतना ISO नहीं, 32 तक है, करके देखो। रात को फोटो शूट करो तो हम लोग क्या करते थे, 400 वाला क्या रोल लेते थे, वो 120 रुपए का हुआ करता था, ये 80 रुपए का था 100 ISO। और वो तो अपने को तो समझ में नहीं आता था कि 400 ISO मतलब क्या है, कोई बताने वाला भी नहीं था, और गूगल भी नहीं था उस टाइम पे। इंटरनेट ही हम लोग कभी किसी जमाने में किधर जाके तो भी यूज करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, 400 वाला लेते थे। उसको पूछते थे कि 400 वाला क्यों लेना, वो बोलते क्या रात को अच्छी फोटो आती है। ठीक है, और हम लोग कैंप फायर में फोटोज निकाल लेते थे। कभी टूर को जाते थे तो रात को कैंप फायर में फोटो निकालने, तो अच्छी फोटो आनी चाहिए, तो दैट्स वाई क्या करते थे, 400 वाली लेते थे, 40 रुपये ज़्यादा देते। फिर बाद में जब मैं प्रोफेशन में आया तब समझ में आया मुझे कि ISO क्या होता है, और वो 400 क्यों लेते थे हम लोग, बहुत बाद में समझ में आया। तो तब तक हम लोग प्रोफेशन में आ गए। फिर मैं अपने दोस्तों को बताने लगा, अबे वो याद है कि तेरे को अपन 20 ज़्यादा डाल के 40 वाला रोल लेते, 120 वाला लेते थे, उससे क्या होता था, उससे ये होता था।
उससे रात को अच्छी फोटो आती थी ज़्यादा आईएसओ से। तो ये सोनी का अल्फा 7S सीरीज आया है कैमरा, ये करीब 2 लाख की बॉडी है। हाँ, हाँ? अल्फा है। अब इसमें नहीं, क्या मिरर नहीं है, क्या नहीं है? हाँ, तो अगर तुम अभी कैमरे खोलो अपने दोस्तों के, तो अंदर एक मिरर होता है। तो क्या होता है, लाइट तुमको पता है ना कैसे दिखता है, फोटो कैसे निकलती है, पता है कि नहीं? साइंस है इसके पीछे, फिजिक्स। क्या है, वहां से लाइट अंदर आता है, यहाँ पे मिरर में जाता है, मिरर से ऊपर और एक मिरर होता है, और वहां से हमको दिखाई देता है। नहीं तो घर में जाके यूट्यूब पे क्या देखना, कैमरा कैमरा फोटो कैसे निकालता है, ये हिंदी में समझना। कोई बताएगा हिंदी में समझने का? क्यों समझने का? किसी ने पूछ लिया तो आ गई आपत। तुम्हारे प्रोफेशन का तुमको नहीं पता तो कैसे पता चलेगा? तो कैमरे से। फिर क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। क्या फोकल लेंथ? क्या होती है फोकल लेंथ? वो जो पहला मिरर होता है ना, जहाँ पे कैमरा आता है पहले, वो वहां से लाइट, जो मिरर जो होता है, मिरर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लेंस, उसका डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। कितने, कैसा होता है वो? एमएम में होता है। कितना होता है? यहाँ है क्या एमएम में? ये दिख रहा है ना 28 mm। 28 mm मतलब, अरे 3 सेंटीमीटर से भी कम। तो ये फिक्स लेंस है, जूम इन जूम आउट नहीं होती, फिक्स लेंस है। क्या है? इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट लेंस। क्या बोलते हैं? प्राइम लेंस, पोर्ट्रेट लेंस। दिख रही है? तो अभी ये पोर्ट्रेट लेंस डालो 28, ये इतनु सी है। ये दिख रहा है, इतनु सी है, दिख रहा है? तो यहां से, ये दिख रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर करीब। तो फिर 500 mm मतलब कितना? ये 500 mm समझ लो, यहां पे होगा कितना? पोर्ट्रेट लेंस नहीं होता है 500 mm, जूम लेंस होता है वो। क्या होता है? जूम करते ना, कितना है जूम लेंस, कितना होता है? 100, 400, 100, 800 भी होता है, महंगा होता है वो, जितना हो जाता है 100, 400। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 100 mm। इसको जब खोलते हैं तब ये बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, या इसको जब खोलते हैं तो ये बड़ी हो जाती है, तब 400 हो जाती है। 400 मतलब 40 सेंटीमीटर, है ना? तो कभी ऐसा नहीं बोलना कि ऑब्जेक्ट से कैमरे का डिस्टेंस मतलब क्या है, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो सकता है ना, चीता, और वहां से हम लोग यहां से शूट कर रहे हैं उसको, हम लोग क्या बोले? ऑब्जेक्ट से कैमरे का डिस्टेंस, वो तो 1 किलोमीटर दूर है डिस्कवरी में, तो 1 किलोमीटर का लेंथ हो गया क्या फोकल लेंथ? नहीं, कैमरे का क्या बोलते हैं, ठीक है, इस पे लाइट आता है, लेंस का यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। तो यहां पे नहीं कि एक व्हाइट वाला हेड आता है, तो जैसे तुम इसको खोलते हो ना, तो व्हाइट हेड इसके साथ मैच हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कितनी फोकल लेंथ है। ठीक है? इसको स्टैंड वैंड भी होता है इसे पकड़ने के लिए। कभी कभी लेंस इतनी महंगी होती है कि कैमरे से ज्यादा महंगी लेंस हो जाती है ना, 2 लाख 4 लाख। तो थोड़ा ये भी पढ़ लेने का। पढ़ना क्यों है? हमको भी समझना चाहिए। और कोई तुमको पूछेगा नहीं, सवाल नहीं पूछेगा, कहीं किसी इंटरव्यू में जाओगे तो फोकल लेंथ क्या है, बट वी शुड नो, हमको पता होना चाहिए। आरजीबी क्या होता है हमको पता होना चाहिए ना। क्यों पता होना चाहिए? कोई पूछेगा कि तुमको आरजीबी क्या है? नहीं, पर हमको पता होना चाहिए रेड ग्रीन ब्लू ये बेसिक कलर है, इससे क्या होता है, कलर्स दिखते हैं। तो ये हो गया अपना फोकल लेंथ, राइट? हाँ, तो हम थे पहले के जमाने में, ये सब फीचर्स वहां पे भी थे, लेकिन क्या होता था पहले के ज़माने में, रील्स में काम होता था। अभी हम लोग जीबीज में काम करते हैं, फुल एचडी जीबीज में काम करते हैं, कितने लेंथ का शॉट है। तो मैंने तुमको कल 2-3 मूवीज़ के बारे में बताया,
एक गाना बता देता हूँ। गाना देखे मैं हूं ना का? नहीं, ये गाने वन शॉट में ओके किया। 30 दिन लगे इस गाने को शूट करने के लिए। कितने? अच्छा, अपन ने फास्ट किया है ना, अपन ने उसको जरा बोलना। हाँ, सांग ना त्यांना, मला थोडासा वेळ येते ना, मी क्लासमध्ये बसलोय, क्लास झाल्याबरोबर पाठवतो. हो हो हो, येस हो हो, ओके. त्यांना सांग की क्लासमध्ये आहे, क्लास झाल्याबरोबर पाठव. येस. लिरिक्स वाला है? नहीं रे, पूरा है. 30 दिन क्यों लगे शूट करने के लिए? 30 दिन नहीं लगे, प्रैक्टिस करने के लिए लगते हैं. नहीं, पर यही गाना है फिर, ये वाला, ये तो डुप्लीकेट दिख रहा है. प्रैक्टिस करने के लिए टाइम लगता है. फराह खान की स्टाइल है. बहुत सारे उसके मूवीज में गाने तुमको क्या दिखेंगे, वन टेक वाले दिखेंगे. वो दिल चाहता है कि भी गाने देखना तुम, बहुत सारे गाने. अभी जाके घर में ये गाने देखो. जब हम लोग कॉलेज में थे तब ये मूवी आया था, तो हमको बड़ा अजीब लगा कि ये गाना कैसा है. हाँ, फिर क्या हुआ ना, हीरो की एंट्री दिखानी थी तो गाने को कट किया. समझ में आ गया? अरे तुमको बहुत सारी डिटेलिंग सिखाऊंगा मैं, मूवी में क्या होता है. बीच में से वो साइकिल वाला या लड़कियां जाती ना, ये हमारा ध्यान उधर क्रिएट करने के लिए लेके जाती है, नहीं तो मोनोटोनस हो जाता है गाना. हाँ, वो अभी देखो, ये यहाँ से यहाँ पे देखो, बीच में आ गया था, ये आ गया, देखो इधर, देखो आ गया ये बंदा. मोनोटोनस हो जाता है गाना, नहीं तो अगर बीच में, क्योंकि ऐसा कैसे होगा कि कॉलेज में सब लोग सब एक जैसा काम करेंगे, एक जैसा रहेंगे, इसलिए बीच में वो मोनोटोनस खत्म करने के लिए आ गए. अब ये बीच में हो गया, आगे लेके जाते हैं अपने को, इतना गाना नहीं. अभी देखो, इसको हीरो की एंट्री दिखाने के लिए गाने को ब्रेक किया. अजीब बात यह है, मैंने उसकी शरीर, मेरा दिल कहता है बोगस. ये अलग अलग शॉट्स लिए और फिर डाल दिए. अभी देखो, ये फिर से स्टार्ट हो गया गाना. गानों में ज्यादा एनर्जेटिक स्टेप्स नहीं है. वाह, इतनी देर तक डांस कर रहे हैं, तो अगर ज्यादा एनर्जेटिक स्टेप्स होती तो ये तो ऐसे ही थक जाते. बहुत इजी स्टेप्स है, और इसको तो बिल्कुल डांस भी नहीं आता है ना. तो ये एक और एक मूवी है ना, ये तो एक स्टेक में पूरा बना लिया. अभी ये तो डिजिटल वाला है, HD है, डिजिटल है, मेमोरी कार्ड डाल के शूट किया है. लेकिन इसके पहले भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं ऐसे कि जिसमें लॉन्ग शॉट्स लिए,
तो वो लॉन्ग शॉट्स का जो शहंशाह है उसका नाम था अल्फ्रेड हिचकॉक। जितने भी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज तुम देखते हो तो ये मूवीज जिससे इंस्पायर होके बनी है वो है अल्फ्रेड हिचकॉक। तो अल्फ्रेड हिचकॉक की एक मूवी है उसका नाम है रोप। कौन सी? द रोप। अभी तुमको पता है ना, ऐसे तुमको लगता है कि ऐसे खून होते हैं, देखे ना तुमने, ऐसे पढ़ते हो ना, खून होते हैं, कहीं किसी ने खून किया तो यहाँ पे मूवी में ऐसा दिखाया कि दो लोग हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके मूवी में क्या करते, खून करते। क्यों खून करते? ताकि हम पकड़े ना जाए। क्या? पकड़े ना जाए। और पकड़े जाते हैं क्या वो देखने के लिए, वो पकड़े जाते हैं लास्ट में। तो ये मूवी का खासियत क्या है? ये मूवी का बहुत बढ़िया खासियत है, ये मूवी जो है वो कितने शॉट्स में खत्म की है? 10 शॉट में फिल्म खत्म की। उस जमाने में 10 शॉट में फिल्म खत्म की है। अभी फिल्म देखनी पड़ेगी अपने को कि 10 शॉट में कोई फिल्म कैसे खत्म कर सकता है। तो क्या किया ना, लेट्स सी कि रील खत्म जल्दी हो जाती है। रील है, समझ लो ये शॉट है 9:34 से या 7:51 से ये 4 मिनट तक का शॉट है, दिख रहा है 4 मिनट कंटिन्यू शॉट है। तो वो तो रील खत्म हो रही 2 ही मिनट में। तो लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के पीछे लेके जाते थे, फिर वो सब पॉज हो जाता है एंड देन रील चेंज करते थे एंड देन कंटिन्यू करते थे। तो ये मूवी को सबसे एक्सपेरिमेंटल मूवीज बोला गया है, रोप। अल्फ्रेड हिचकॉक से बेहतर कोई फिल्म मेकर नहीं था उस जमाने में, मतलब वहाँ का वो राम गोपाल वर्मा था, ऐसा समझ लो। राम गोपाल वर्मा अल्फ्रेड हिचकॉक है। तो इसकी बहुत खतरनाक खतरनाक फिल्में बनी और इसने ये बनाए थे, 10 शॉट में पूरी फिल्म खत्म कर दी। तो ये फिल्म मैंने दिखाया स्टूडेंट्स को, एक पोर्शन ही चालू किया था मैंने सिनेमेटोग्राफ नाम में, और इनके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे, पर्सनली आर्टिकल्स लिखे। तो मेरे पास करीब 48 आर्टिकल्स लिखे हुए अलग अलग। इसलिए तो तुमको मूवी के बारे में डायरेक्ट बोलता हूँ ना, प्यासा, बाइसिकल थीफ। मेरे को मूवीज के नाम कैसे पता? मैं तो कहीं जाके मूवी मेकिंग का कोर्स नहीं किया, पर वो रिसर्च करके उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे कि इसका खासियत क्या है, इस मूवी का खासियत क्या है। तो ये मूवी का ये खासियत है अल्फ्रेड हिचकॉक की रोप। इसकी पूरी फिल्म है मेरे पास, कंप्लीट पूरा सेट, करीब 52 फिल्म्स बनाई इसने। तो अपने यहाँ रियर विंडो नाम की एक फिल्म है, और एक बहुत ही इसका नेक्स्ट वर्जन का फिल्म है, उसको बोलते साइको। कौन सी फिल्म है? अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म है साइको। स्पेलिंग गलत हो सकता है मेरे से, हाँ, साइको मूवी। इस फिल्म की खासियत क्या है? इधर एक बाथरूम सीन है। कौन सा सीन है? बाथरूम सीन है। देखते हैं वो सीन के बारे में, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली लिखा रहता है उसमें। कितने 74 कट है आई थिंक। ठीक है, ये शॉट भी देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट है। तो इसने तब आई थिंक 60 कैमरास लगाए थे। कितने? वो अपन रील्स वगैरह देखते ना, हाँ याद है क्या? रील्स वगैरह देखते क्या रील्स? उसकी वजह ये देखना चालू कर दी है तो ये सब नॉलेज अपने पास आ जाता है। कितने कैमरा सेटअप है, कितने कट्स है? 52 कट है। वो करीब 45 सेकंड का शॉट है और उसमें कितने कट है? 45 सेकंड का शॉट है और 52 कट्स है। तो ये इस मूवी का खासियत है। हाँ, और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। इसको देख के फिर बहुत लोगों ने इंस्पायर होके कट्स ज़्यादा डाल के वो शॉट्स लेने की कोशिश की, बट अल्फ्रेड हिचकॉक की बराबरी कोई नहीं। ऐसा नहीं कि वो फॉरेनर है करके,
अपने यहाँ विमल रॉय ने वगैरह बहुत ही एक्सपेरिमेंटल मूवीज की, बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाई। सत्यजीत रे ने, मतलब मालूम है ना, अपने यहाँ पे ऑस्कर मिला है सत्यजीत रे को, लाइफ टाइम अचीवमेंट। वो घर में आके दिया, पहली बार किसी को घर में आके दिया, तो कलकत्ता में उनके घर में आके दिया अल्फ्रेड में। तो उनकी अपूर ट्रायलॉजी नाम की पूरी 3 सीरीज है। भाई मूवी देखने के बाद क्या होता है ना, ये मूवीज देखने के बाद अपन डिप्रेशन में जाते हैं। सत्यजीत रे की वगैरह अपन फिल्म देखते हैं ना, विमल रॉय, सत्यजीत रे, वो 2 बीघा जमीन, बाइसिकल थी, ये मूवीज देखने में अपन थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि पिक्चर में बड़ा दुख होता है। कोई भी अवार्ड विनिंग फिल्म का खासियत ही यही होता है कि वो दुख वाली फिल्म होती है, तो देखने के बाद अपने को थोड़ा सा दर्द वर्द होने लगता है। तो इसीलिए फिर हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि रियलिस्टिक होती है ना। तुम देखते हो क्या फिल्मों में एक बुद्धा, बुद्धा क्या है ये इसने बनाई है, क्या नाम नहीं याद है मुझे, हाँ विवेक अग्निहोत्री। तो वो फिल्मों में क्या है ना, वो फिल्म छोड़ देते बीच में, क्या करते हैं, फिल्मों के एंड नहीं होता कुछ, छोड़ देते बीच में, क्योंकि उसका एंड रियल लाइफ में नहीं है तो उसमें भी नहीं होता, छोड़ देते फिल्म। मोनोलॉग ज्यादा होते क्या उसमें फिल्म में, मोनोलॉग मतलब कंटिन्यूस बात करते। देखो एंड में कश्मीर फाइल्स में है, है नहीं है, मोनोलॉग है। उन फिल्मों में मोनोलॉग होते हैं क्योंकि वो अपनी स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, देख लेना। स्टोरी टेलिंग मतलब वो, मोनोलॉग मतलब वो वही नहीं है कि लड़की, उसका प्रॉब्लम है लड़की, कौन है वो, प्यार का पंचनामा में बोलता है, देखा है, कंटिन्यूस बोलते हैं बिना शॉर्ट को कट किए, दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। तुम बोलते हो क्या? हाँ बोल के देखो कभी, याद नहीं रहते डायलॉग्स। चल ठीक है, मैं ये सब बताने का रीजन है कि फिल्म मेकिंग में ये सब चीजें भी आती है, लॉन्ग शॉट्स, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट्स, कहाँ कट करना है। मेरे डायरेक्टर ने बोला कि कट नहीं मारना है, तो देन व्हाट, तो तुम्हारा फिर शॉट परफेक्ट चाहिए। अगर गलती से उसने कैमरे में देख लिया तो गया तुम्हारा, क्योंकि वो क्या बैठा है, मेरे सामने बैठा है, मेरे से बात कर रहा है और कैमरा लगा है यहाँ पे, उसने गलती से कैमरे में देख लिया तो पूरा शॉट। तो हम लोगों को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम लोग ये शूट करें तो ये इस तरीके से करें। तो रोल और हमारा जो आजकल का शूट है उसमें क्या डिफरेंस है। रोल जब हम लोग करते थे उसको नॉन लीनियर एडिटिंग बोलते थे, लीनियर एडिटिंग बोलते थे, सॉरी माय मिस्टेक। तो क्या करते थे, ऐसे देखते थे, रोल को धुलवा दिए, फिर वो एडिटर है ना वो ऐसे बैठता था, क्योंकि उसके पास लिखा होता था कि अरे शॉट 24A ओके है, ओके काट देता था, इसको उठा के डाल दिया। इसके बाद कौन सा शॉट है, शॉट 25, तो वहां से रील निकाली, हाँ ओके ये जोड़ दी, इधर लंबी कर दी, रोल कर दी, हाँ इसके साथ ये 26 वाला शॉट नहीं चल रहा है, कट। क्या होता है इससे, इसको लीनियर, लिटरली हम लोग क्या कर रहे हैं, काट रहे शॉट्स को, और दूसरे शॉट्स क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 80 रील की फिल्म होती थी मेरा ख्याल से, मेरा नाम जोकर फिल्म वॉज हाउ मच रील, कितनी है, 25 रील की फिल्म है, 3-4 घंटे जो बोलते हैं ना हम लोग, वो रील्स की रील है। 6900 मीटर, 6-7 किलोमीटर रील कितनी। तुम बोलो सर इसको चलाते कैसे फिर, तो आपको रियल लाइफ में परसिस्टेंस ऑफ विजन नाम का एक क्या है, फिनोमिना, क्या है, सुना है क्या कभी, नहीं सुना है, मेरे को पता है पर मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुना है। तो हम लोग कभी वो ऐसे घूमने वाला एक सर्कस में कुछ एक चीज होता है जिसमें घोड़े दौड़ते हुए दिखते हैं, वो घुमाता है हाथ से। तुमने कभी पैरेट और पिंजरा ऐसे बनाया क्या, इधर पैरेट बनाया, इधर पिंजरा बनाया और उसको घुमाया, तो अपने को थोड़ी देर के बाद क्या लगता है, ये भी नहीं समझा। फिर अपन ने कहा गए, हम लोग गए तारे जमीन पर, वो अपनी एक फ्लिप बुक बनाता है और वो ऐसे दूर दूर जाता है, तो बनाता कैसे वो, यहाँ पे यहाँ 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 ऐसे बना। तो इसका फिर हम लोग उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर उसको रोल मतलब
लेके जाते हैं फ्लिप बुक को, तो वो क्या लगता है, दूर जाते हुए दिखता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को जब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना होता था 2D में, तो हम लोग क्या करते थे, ये हाथ यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 1 सेकंड में इसके कितने 25 ऐसे फ्रेम बनाते थे, तब वो क्या लगता था, यहाँ से यहाँ पे हाथ हिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है फिर 25 की स्पीड से, मतलब फ्रेम 1 सेकंड में 25 के फ्रेम से क्या होनी चाहिए, रोल होनी चाहिए। फास्ट घुमाए तो फास्ट जाते हुए दिखेगा, स्लो घुमाए तो स्लो जाते हुए दिखेगा, कट कट लगे ऐसे ब्रेक ब्रेक। शिनचैन के कार्टून देखो, स्नैपी लगते क्या, ऐसे स्मूथ लगते हैं, स्मूथ लगते स्नैपी लगते, स्मूथ नहीं लगते शिनचैन का। अरे तुम कार्टून्स देखते हो क्या? और कौन से, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, उनके स्मूथ है। लेकिन यही चाइनीज कार्टून देखो, स्नैपी लगते हैं। तो उनके क्या होते हैं ना, 1 सेकंड में 18-19 फ्रेम होते हैं, बाकी के 6 फ्रेम गायब, तो इसलिए वो स्नैपी लगते हैं। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को समझ में आता है कि ये कार्टून में क्या नहीं है, स्मूथनेस नहीं है। तो हमारे कम से कम कितने होने चाहिए, 24 फ्रेम पर सेकंड होने चाहिए, कितने, तब वो स्मूथ लगता है। उसको बोलते हैं मूविंग फ्रेम बोलते हैं, मतलब यहां से यहां तक कितने होने चाहिए, 24 फ्रेम होने चाहिए, तब ये स्मूथ एनिमेशन लगेगा। 1 सेकंड में 24 फ्रेम, कम रहेंगे तो स्नैपी लगेगा। अब हम देखेंगे, आइडिया आएगा तुम लोगों को। टाइम लैप्स देखा है, टाइम लैप्स देखा है ना, दिन से रात। हम लोग तो 3 सेकंड में पूरा दिन से रात देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, दिन से रात 3 सेकंड में देखते, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं। लेट्स सी, ये है ना, The RMS is positioned. Launching girder consists of approximately the segments है are क्या? fed तो बीच की फ्रेम्स गायब कर दी ना। ये क्या करता है, हर 30 सेकंड के बाद एक फ्रेम निकालता है, 30 सेकंड के बाद हर एक फ्रेम निकालता है, ऐसे करते करते the देखो। launching girder through trailer positioned under the span for flyover level and from the end of the next span for the metro level. The launching girder consists of main hose. These are the main components of the LG system. Consist अपन ने 3 महीने कैमरे लगाए थे। वही पूछने वाली थी कि इसमें तो कंटिन्यू आपको शूट करना होगा। नहीं, वहां पे एक पोल लगाया था, पोल के साथ कौन सा कैमरा अपना, गोप्रो कैमरा लगाया। फिर उनको बोला एक पावर सप्लाई लगाओ, पावर सप्लाई के साथ हमने अपना एक पावर बैंक जोड़ा। मतलब क्या, एक तो पहले उसके खुद की बैटरी, किसकी, गोप्रो की, उसके बाद में उसको लगाया पावर बैंक, पावर बैंक को लगाया पावर सप्लाई, तो कंटिन्यूस चले, और उसको पूरा एक बॉक्स बना के वहां पे रख दिया। तो जैसे जैसे ये सामने जाता था, फिर अपना बंदा रोज जाके रोज जाके डेटाबेस लेके आता था, क्योंकि कभी कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी करके। तो ऐसे अपन ने 3 महीने कैमरा लगाया था, तभी वो पूरा दिख रहा है तुमको प्रोसेस। अभी इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, मतलब अभी 15 दिन में इनॉग्रेशन हो जाएगा। ये कस्तूरचंद पार्क साइड में ही इसका स्लोप बाकी था, वो भी हो गया। ये देखो, supports the LG, which in turn is supported on the Paya cap. FMS zoom in consists नहीं of है, 4 numbers स्केल की है, 4K निकाले थे ना सब। of single acting hydraulic jacks with lock nut. 3 मैं जब तुमको बोलता हूँ ना कि वाई हम लोग इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमने बनाया है, तो हम बता सकते कि अरे यहाँ पे टाइम लैप्स की ज़रूरत है तुमको। तुम्हारा अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि तुमको टाइम लैप्स की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिज बनते हुए तुमको दिखाना है ना। वो डिस्कवरी में वगैरह आते हैं ना, जिन्होंने किए नहीं अपना काम, मतलब बहुत सारे लोगों ने किया नहीं, वो गया, उनका उतना शूट हुआ नहीं। उन्होंने बोले कि नहीं, हमको सिर्फ ड्रोन से शूट चाहिए, तो लो, ये बर्डी वाले दोनों ब्रिज है ना, उसके ऊपर से गया मेट्रो की ब्रिज, हाँ, उसका वैसे बीच में मिस हो गया। उन्होंने क्या किया, उनको परमिशन नहीं था ऊपर ब्रिज के ऊपर वो लोहे के गर्डर्स रखने के, तो उनको क्या करना था, ये यहाँ पे है क्रेन, और क्रेन को हवा में ही दूसरे क्रेन के साथ कनेक्ट करना था। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। अपन ने 2-3, और मेनली जब उनका वो हैंड ओवर वाला सिस्टम चालू होने वाला था, तभी वो
बैटरी डाउन हो गई ड्रोन की और उन्हें वो ट्रांसफर कर दिया। क्या कहता हूँ, उनको तभी बोला था मैंने 3 कैमरे लगा दो और अपन करते पूरा रात भर, तुम दिन से रात तक पूरा शूट कर लो। नहीं सुने, जान दो। फिर बाद में मेरे पीछे लगे कि 3D बनाओ इसका, तो उनका और मेरा कॉस्टिंग नहीं जमा। मैंने 3 लाख रुपए उनको बताया, मतलब जो काम 1 लाख रुपए में हो सकता था उसके लिए उन्होंने फिर 3 लाख रुपए उनको मैंने बताया, क्योंकि मेरे को पूरा ये क्रेन बनाना पड़ता है। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है 3D पूरा क्रेन बना। ये दिख रहा है ना ऐसे क्या ऐसे, मिलता भी नहीं है, तो बनाने के लिए टाइम लगता है, फिर नहीं किया उन्होंने। 100 tons capacity. तो लीनियर एडिटिंग में ये प्रॉब्लम था क्या, कि लीनियर हम लोग क्या करते थे, रील्स को जोड़ते थे, इसमें जो काम की नहीं थी वो फेंक देता था सामने। फिर कभी कभी यार नहीं वो रील वापस चाहिए, फिर ढूंढो, फिर लो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर कट किया तो वापस खींच के बड़ा बना सकते हैं। कैसे? नॉन लीनियर में। नॉन लीनियर में हम लोग कभी भी किसी भी फुटेज को वापस लेके आ सकते हैं। सो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर, जो अभी हम लोग सीखते हैं। और पुराने ज़माने में क्या होता था, लीनियर। तो एडिटर का बड़ा काम होता था पुराने ज़माने में। नए ज़माने में है, एडिटर का काम है। तुमने ऐसा कभी देखा है क्या कि तुम कोई मूवी देखने गए, मतलब ट्रेलर देखा, बहुत बढ़िया लगा और मूवी देखने के लिए, और फिर बहुत थर्ड क्लास मूवी निकली, ऐसा हुआ क्या? तो जो तुमको बेवकूफ़ बनाया वो है एडिटर, क्योंकि उसने अगर वो ट्रेलर बनाया नहीं होता तो तुम मूवी देखने, ठीक है, कभी भी याद रखना। तो एडिटर का बहुत बड़ा काम होता है। तो एडिटर 1 2 3 ऐसे 4 एडिटर तक भी रहते हैं। पहला एडिटर सिर्फ नॉर्मल एडिट करता है, उसके बाद वाला उसको मतलब उसको थोड़ा रिफाइन करता है। ऐसे 3-4 एडिटर भी होते हैं। बड़ा वाला प्रोडक्शन रहा तो 3-4 रहते, नहीं तो छोटा प्रोडक्शन रहा तो एक ही एडिटर से सब काम करवा लेते हैं ना। इसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं फिल्म बनाने के वक्त, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं जो डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी आती है। एक तुमने सुना होगा शॉर्ट, सुना है? एक सुना होगा सीक्वेंस, एक सुना होगा प्लॉट। ऐसे नाम सुने। अभी इनका मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट मतलब फोटो, मैं तुमको देख रहा हूँ, ये एक शॉट हो गया। तुम मुझे देख रहे हो, ये दूसरा शॉट हो गया। हम दोनों को यहाँ से एक कैमरा शूट कर रहा है, ये क्या हो गया? तीसरा शॉट हो गया। बराबर है? फिर सीक्वेंस क्या है? इन तीनों को लाइन से लगाना, ये होता है सीक्वेंस। फिर प्लॉट क्या होता है? हाँ, यहाँ पे हो रहा है, ये प्लेस पे हो रहा है, दैट इज प्लॉट। फाइटिंग जहां पे हो रहा है ना, गाना जहां पे शूट हो रहा है, वो क्या है? एक शॉट एक सीक्वेंस हो सकता है क्या? हो सकता है ना। मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हूँ, सेम कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं, मेरा ड्रेस चेंज हो रहा है। पहले शॉट में तुम लोग हो, उसके पहले शॉट में पिछले बैच वाले थे, उसके पहले शॉट में पिछले बैच वाले थे, सेम चल रहा है। 30 शॉट्स दिखाए, 30 अलग शर्ट, मेरे बाल चेंज हो रहे, हेयर स्टाइल चेंज हो रहे, वाइट हो गए, वॉट एवर, बॉटल चेंज हो रही, लैपटॉप का पोजीशन चेंज हो रहा है, पर मैं यहीं पे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। हो गया एक शॉट डिफरेंट। या मुझे दिन से रात तक शूट करना है, तो क्या दिखाऊँ? दिन में आ गए, तुम्हारी बैच है, लाइट का कलर चेंज हो गया, बाहर के लाइट का कलर चेंज हो गया, रात हो गई, लाइट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो एक शॉट एक सीक्वेंस भी हो सकता है। एक सीक्वेंस में बहुत सारे शॉट्स हो सकते हैं, वो तो हमने अभी साइको मूवी में देखा है, राइट? प्लॉट चेंज हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल चेंज हो सकता है। आज हम लोग यहाँ आए, कल बाहर जाएंगे चाय पीने थोड़ी देर के बाद, दूसरा प्लॉट हो गया, दूसरी जगह कुछ हो रहा है। तो प्लॉट भी चेंज होता है, दिन के हिसाब से भी चेंज होता है, और इसके तो उसका हिसाब रखना पड़ता है। लाइक टेक वन ओके नहीं हुआ, क्रॉस। टेक 2 ओके, फिर शॉट 3, फिर वो बोलता है शावर सीक्वेंस, शॉट वॉट एवर, 4th शॉट ओके बोला, ओके। ये क्यों हिसाब रखते? एडिटर के पास हिसाब होना चाहिए
कि इसने चौथे टेक में ओके बोला था, तो बाकी के 3 हटा दो, नहीं तो क्या होगा, वो बाकी के 3 भी बेचारा पूरा देखते बैठेगा। और कितने मूवी होती है 2 घंटे की, शूट होती है करीब 6, 6.5, 7 घंटे की, तो 6.5 7 घंटे थोड़ी ना करते बैठेगा, देखते थोड़ी ना बैठेगा, तो उसके पास वो शीट होती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट शीट। तो हम लोगों के पास अगर कोई शॉर्ट फिल्म एडिट करने के लिए, तो हमने सबसे पहले क्या करना चाहिए, हाँ नहीं, उसको शॉर्ट शीट मंगानी पड़ेगी डायरेक्टर से। क्यों भाई, मेरे को पता तो चले कौन सा ओके है और कौन सा नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी ना। तीसरा शॉट वही चल रहा है, ओके, तीसरे शॉट में ओके हुआ तो 2 हटा दो, तीसरे शॉट को लो और काम चालू करो। देन बहुत इंपॉर्टेंट एक और होता है कि आज शूट हुआ, जैसे सिंघम मूवी में, सिंघम मूवी में वो क्या नाम विलन का, वो हाँ प्रकाश राज, वो आता है कहाँ, पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ पे सिंघम रहता है, गांव वाले। इसको पूरा शूट करने के लिए 2 दिन लगे, पूरा शूट करने के लिए 2 दिन लगे। तो 2 दिन लगे मतलब क्या होगा, 2 दिन का टाइमिंग, दोनों दिन इक्वल रहेगा क्या सन, कभी क्लाउड भी आ सकता है। फिर क्या होता है कि आज शूट किया हुआ अलग दिखता है, दूसरा शूट किया हुआ अलग दिखता है, फिर इन दोनों को क्या करता है, सेम करना पड़ता है। वो सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर करेक्शन। फिर एक टिपिकल उस सीन का एक क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट मतलब कैसा दिखाना है, क्राइम मूवी दिखाना है, थ्रिलर दिखाना है, रोमांटिक दिखाना है, तो उस हिसाब से क्या होता है, कलर करेक्शन मैच होता है। अब देखो कभी मूवी में ऐसे सडनली अगर काइंड ऑफ थ्रिलर मूवी है तो लाइट कम रहता है क्या मूवी में, कैमरा एंगल्स डिफरेंट रहते क्या, तुम देखो मूवीज में कैमरा एंगल डिफरेंट रहते हैं अगर वो थ्रिलर है तो, नहीं तो तुमको डर नहीं लगेगा। नॉर्मल कैमरे से शूट किया तो डर नहीं लगेगा, समथिंग अननेचुरल। तो जब डाउन कैमरे, ऊपर के कैमरे, ये अननेचुरल कैमरे, क्योंकि हम लोग कैसे देखते हैं, 6 फीट से 5 फीट से, ये देख रहे हैं ना, ऐसे तुम ऐसे बैठे हो मेरे लिए, लेकिन जैसे नीचे से कैमरा दिखाए मतलब समथिंग अननेचुरल हो रहा है। थ्रिलर्स मूवी में दिखाने के लिए ये होगा। अभी तुम थ्रिलर मूवीज देखोगे तो तुमको आइडिया 100% तुमको पता ही नहीं चलेगा कि किससे क्या मांगने का है, क्या नहीं मांगने का है, कलर करेक्शन कब करने का है, कलर करेक्शन क्यों नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, मैं तो वो बंदे ने बोला मेरे को कलर करेक्शन मार देना, मार दिया मैंने, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, पर वो तो मूवी रोमांटिक है, तुमने मार दिया कलर करेक्शन, किसका हो गया, खेल खत्म। तो बोलेगा यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, घर जाओ। हमको इवन दो दोपहर में शॉर्ट शूट भी नहीं करते, दोपहर में मतलब 11 से 11 ऑनवर्ड्स 3 4 5 बजे 4 बजे तक तो शूट ही नहीं करते, क्योंकि बर्न हो जाता है पूरा। देखो तुम खुद फोटोज में, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइट आ जाता है, सो वो 4 घंटे 5 घंटे लाइटिंग मतलब इतना ज़्यादा बर्न होता है कि वो लोग शूट ही नहीं करते, आइदर फिर वो डोम में शूट करते हैं। हाँ, वो ऐसा शो किया उसने, उसका रीजन है, वहां पे क्या था, अकाल था, और उनमें नेचुरल लाइट में ही शूट किया है। रिफ्लेक्टर्स यूज किए हैं, आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर्स भी डाले, बिना रिफ्लेक्टर के करते नहीं, बिकॉज ये लाइट डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे बर्न हो रहा है, उसको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, उल्टे साइड में खड़े रहते हैं, वहां से लाइट आता है रिफ्लेक्टर पे, और रिफ्लेक्टर वाला लाइट मेरे ऊपर आता है, तो सॉफ्ट हो जाता है। ये सॉफ्ट है, ऊपर वाले लाइट हार्श है क्या, कहीं स्पॉट क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं, वाई, क्योंकि ये एरिया लाइट बोलते हैं इसको, फिल्मों में भी एरिया लाइट ही ज्यादा यूज करते हैं। सॉफ्ट होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उसकी जरूरत हो, बर्न करने की जरूरत हो, तो वो तो वैसे भी भुज का एरिया दिखा है, भुज नहीं है, चंपारण है, चंपारण में भी बहुत धूप आती है, बिहार का चंपारण में क्रिएट जानबूझ के वैसे किया उन्होंने। तब एक्सपेरिमेंट किया था कि ऑन लोकेशन उन्होंने ऑडियो भी रिकॉर्ड किए, बाद में आपने जितने भी फिल्में देखी होंगी बाद में डबिंग करते हैं, वहां पे भी डायलॉग बोलते हैं, लेकिन डायलॉग जाके मूवीज लगा देते हैं और फिर डबिंग करते हैं, लेकिन वहां पे ऑन शॉट जो उन्होंने डबिंग किया था उसी को यूज किया फिल्मों में।
देखो ये बहुत बारीक चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग ध्यान क्यों देते हैं, हम लोग ये सुनते हैं जब किसी मूवी के बारे में अच्छा लगता है तो हम लोग सर्च करते हैं। तो उस टाइम पे इसका मेकिंग आया था, तो स्पेसिफिकली मेकिंग का सीडी लिया था मैंने, यार इतना कैसे फिल्म बनाया, ऐसे कैसे इतना ज़बरदस्त फिल्म है। ऑस्कर के लिए गया ना, टॉप 5 में आया था, ऑस्कर के भी टॉप 5 में आया था। फिल्म ऐसे इतनी अच्छी क्यों बनी, तो अच्छी अच्छी क्यों बनी, उसके पीछे का जो वो सब लॉजिक रहता है वो ये रहता है। तो हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए। जैसे 300 मूवी है, पाथ ब्रेकिंग मूवी थी उस जमाने की, मतलब हम लोग जब कॉलेज में थे तब आई थी 300 मूवी। कॉलेज में भी नहीं थी शायद, प्रोफेशन में आ गया होगा। या ट्रांसफॉर्मर आई, तो हमने एक्चुअली इसका मेकिंग देखे कि कैसा बन सकता है फिल्म। जैसे 300 आई तो एक हॉल में शूट की, 300 लोग, वो करीब कितने तो भी 1000 लोगों के अगेंस्ट में खड़े रहते, स्पार्टन्स, राइट। हाँ, तो अपने यहाँ के जैता, मेरे कुछ दोस्त जैताड़ा में रहते तो वो बोलते थे आई एम जैताड़ियन, वो बोलते हैं ना है ना, आई एम स्पार्टन वगैरह करके। हाँ, तो वो ऐसे अपने जैताड़ियन बोलते थे। तो मेरे को याद है, तो मैं तब जैताड़ा भी कभी गया नहीं था। तो सोचो तुम कि उन्होंने पूरे एक हॉल में शूट किया ब्लू और ग्रीन स्क्रीन से, बाकी पूरे के पूरे शॉट मैट पेंटिंग है जो फोटोशॉप में की है। तो ऐसा नहीं है कि वो विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर का काम है कि भाई मेरे को पहाड़ दिखाने हैं तो कहाँ पे दिखाऊं, पहाड़ कैसे दिखाऊं, तो पहाड़ भाई मैं विजुअल इफेक्ट्स में दिखाऊंगा। और कुछ पार्ट यहाँ से यहाँ तक मुझे रेफरेंस के लिए चाहिए तो उतने पहाड़ बना देते, बाकी का सब विजुअल इफेक्ट से बना देते। तो मैंने तुमको मेकिंग दिखाया था सिम्बा का, वो पूरा गोवा उन्होंने हॉल में शूट किया, पूरा गोवा उन्होंने विजुअल इफेक्ट से बनाया। वो चर्च से लेके सब चीज़ें, समुंदर, सब कुछ कहाँ से बनाया, विजुअल इफेक्ट से बनाया। तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं। तो गोवा जाने का खर्चा बच गया, और रास्ते पे शूट करने का एक अलग प्रॉब्लम होता है, लॉजिस्टिक नहीं। वो तुमने आई डोंट नो कौन सा मनोज वाजपेयी वाला एक फिल्म है, मनोज फैमिली मैन। वो फैमिली मैन में महालक्ष्मी स्टेशन से वो दौड़ते जाता है एक चोर या किसी के पीछे, है ना, और मेरा मंगलसूत्र छीन के भाग गया करके बोलता है। वो सीन उन्होंने वहीं पे शूट किया, और उसको एक्चुअली लोगों ने पकड़ लिया था मनोज वाजपेयी ने। तब मनोज वाजपेयी को कोई पहचानने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो गेटअप में नहीं समझ में आता है कि कैसे तुम लोग समझ। तो वो दौड़ते गया, उसको अरे तू क्या मार रहा है, ये बंदे को क्यों मार रहा करके लोगों ने उसको पकड़ लिया था। रियल वर्ल्ड है ना, तो फिल्म शूट करने के लिए बड़ा तकलीफ होती है। अगर तुम यहाँ पे देखो, यहीं पे शूट करना चालू करो तो एक लगे रहो मुन्ना भाई है, जहाँ पे वो पहली बार रेडियो स्टेशन जाता है, तो वो एक्चुअली शूट कर रहे थे। एक बंदा है वैभव मोरे करके, उसने वो शॉट किया करके मुझे पता है, दोस्त है अपना वैभव मोरे। तो वैभव मोरे ने क्या किया, तो अभी ये गाड़ी चला रहे, बाजू में से एक कार में से एक बंदा टैक्सी में से उसको हाई कर रहा है, किसको, संजय दत्त को। संजय दत्त को हाई कर रहा है, पर ये निकालना था बंदे को, तो उसको आफ्टर इफेक्ट्स में रिमूव किया था ये बंदे को जो हाई कर रहा था उसको, और वो कांच डाल दिया उधर। ये मेरे को पता क्योंकि वैभव मोरे ने खुद मेरे को करके मतलब वो दिखाया था कि ये देखिए ऐसा आ रहा है और ये बंदा ऐसा। तुमने अभी वैभव मोरे कौन है बताता हूँ, प्रो कबड्डी देखे, वो प्रो कबड्डी में कैरेक्टर एनिमेट होते हुए आते हैं, हाँ, वो एनिमेशन वैभव मोरे ने किया हो। तो अपना दोस्त है वो, तो उसने मेरे को ये सब बताया। अब ये तुमको बताने का रीज़न ये है कि ऐसा भी होता है, ये सेक्शन में ऐसा भी काम होता है कि एडिटर बताता है कि मेरे को ये विजुअल इफेक्ट में ये बंदा नहीं चाहिए, ये हटा दो, ये पहाड़ हटा दो, ये वायर हटा दो, ये बिल्डिंग नहीं चाहिए, ये बिल्डिंग टूटनी चाहिए, व्हाटएवर। कोई बंदा आके शूट करके डायरेक्टली, तो ये क्या नाम, ये पद्मावत वाला बंदा, हाँ, उसको समझाना बड़ा मुश्किल था कि क्रिएट देवदास। फिर वो उसने सावरिया मूवी के लिए, है ना, तो सावरिया मूवी में उसको बताना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि ये तू विजुअल इफेक्ट्स में कर सकता है। तो उसको प्राइम फोकस ने पहले करके दिखाया फ्री में, वो शॉट फ्री में करके दिखाया। फिर उसको यकीन हो गया कि नहीं यार ये विजुअल इफेक्ट्स में हो सकता है, उसके बाद में उसने फिल्म का काम उसको दिया। मतलब ऐसा भी होता है, अभी वो सब कुछ काम कर लेते हैं विजुअल इफेक्ट्स में, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। देखो कैसा है कि जब दौर आता है ना, तो ये बताना, ये बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कल एक मैं क्लाइंट के पास गया, उसको मेरे को पहले बताना पड़ा क्या
कि देखो तुमको तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर उनका एक डिवाइस है जो यहाँ पे लगा है, तो तुम्हारा डायबिटिक कंट्रोल हो जाता है, तुमको सब कुछ वो बता देता है। तो मैंने उसके सामने ही पूरा लिखा और मैंने उसको 2 अलग अलग वीडियोस दिखाए, 2 वीडियोस दिखाए। एक पानी वाला वीडियोस दिखाया, मेरे डिजविज में तुमको दिख जाएगा, वाटर सर्च मारना, पानी वाला आएगा, कि आपके डिवाइस के बारे में ऐसा बताएंगे हम। तो बोले ये कैसे दिखाएंगे? बोला ये वाटर के बारे में बता रहे हैं ना, टीडीएस के बारे में बता, ऐसे ही तुमको बताना पड़ेगा तुम्हारे डिवाइस के बारे में। ओके, फिर उसको मैंने एक सॉफ्टवेयर का पार्ट दिखाया कि देखो सॉफ्टवेयर को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। बोला इन दोनों का मिक्स करके तुम्हारा अमल हम लोग बनाएंगे। फिर उसको समझ में आया कि नहीं ये बात सही समझ रहे। मैं बोला देखो मैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर का काम तो मैंने पहले कभी किया नहीं है, लेकिन तुम्हारे ये चीज़ें इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उसके सामने ये डायरी में लिखवा लिया सब कुछ। बोला इसका हिंदी में बनाऊंगा मैं स्क्रिप्ट। तो हिंदी में स्क्रिप्ट अभी सैटरडे संडे तक भेजेंगे उसको स्क्रिप्ट, फिर उसको समझ में आएगा। देखो क्या है, हम लोगों को समझाना है। मुझे खुद को समझता ही है, लेकिन लोगों को समझाना। वो बोले कि नहीं अपन तो इसका पूरा इंटरफेस भी समझा सकते कि डॉक्टर लॉगिन करेगा तो कैसे होगा, ओनर लॉगिन करेगा तो कैसे होगा, एम्प्लॉय करेगा तो। मैं बोला करने का जरूरत ही नहीं तुमको। तो बोले क्यों? बोले तुमको कस्टमर को बेचना है या डॉक्टर्स को बेचना है? तो बोले कस्टमर को बेचना है। तो फिर बात खत्म हो गई, B2C है ना, कस्टमर को भेजना है। तो कस्टमर को कैसे लॉगिन करने के बाद क्या फैसिलिटी मिलती है जरूरी है। तो ऐसा हमको लोगों को समझाना पड़ता है, तभी लोग समझेंगे और तुमको काम देंगे, नहीं तो भगा देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो हम लोग सिर्फ एडिटिंग नहीं सीखते, हम लोग पूरा फिल्म मेकिंग ही सीखते हैं, ताकि तुमको पता चले कि फिल्म मेकिंग क्या होता है। पता चले, करे नहीं, करे सिर्फ पैसे के लिए। मैंने बताया था कल परसों ही तुमको, है ना, पैसे के लिए काम करने का। एडिटिंग तुमको आना चाहिए। तुमको किसी ने बोला कि नहीं यार एडिटिंग करो, तुमने एडिटिंग स्टार्ट कर दिया ना, तुमको पता तो होना चाहिए। अरे वो बोल रहा कि नहीं ये शॉट डाल, उसको बताओ तो कि भाई ये एक्सट्रीम क्लोजअप के साथ, आंखों के साथ डायरेक्टली बिल्डिंग का शॉट नहीं आता है। वाई? ये एक्सट्रीम क्लोजअप है। क्या ये आंखें दिख रही है, आंखें के बाद डायरेक्ट हमारी बिल्डिंग कैसे दिखेंगी? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? इसके बाद क्या दिखेगा? चेहरा दिखेगा, बॉडी दिखेगी, फिर बाहर निकलेगा, ये एंट्रेंस दिखेगा, उसके बाद में शायद बिल्डिंग दिखेंगी। डायरेक्टली तुमने अगर ऐसा दिखा दिया तो ये तो जर्क हो गया मेरे लिए। भाई आंखें दिख रही थी, एकदम से बिल्डिंग कहाँ से आ गई? किसके लिए है? कस्टमर के लिए, मतलब देखने वाले के लिए, जो दर्शक है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग करते हैं, तो जब कोई भी चीज़ को देखते हो, कोई चीज़ अच्छी लगती है, एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगती है, नहीं लगती है, एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो किस एज ग्रुप का है, ये सब देखोगे, देन तुमको आइडिया आएगी। अभी आजकल तुम जो रील्स देखते हो ना, तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी रील्स देखो, तो किसी की रील बहुत अच्छी लगती है, किसी की नहीं लगती। वाई? इन्फ्लुएंसर उसके फॉलोअर बहुत है, पर एडिटिंग है, उसने शॉर्ट बराबर मिक्स नहीं किए। राइट? तो तुम लोग भी जब रील्स बनाओगे अपने लिए, अभी तुमने G20 के लिए बनाई होंगी, नहीं बनाई होंगी, अभी क्या आएगी? होली आएंगी, अभी आएगी क्या होली? हाँ, चुनाव तो बहुत बात है, वो अपने कुछ काम के भी नहीं। तुम जाते हो क्या चुनाव देखने? जाते हो क्या वोटिंग करने? नहीं। जा रहे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कुछ काम करने। तो जैसे मैं मुंबई गया, तो मैंने मुंबई का एक रील डाला। बहुत सीरियस नहीं हूँ मैं रील बनाने में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं रील्स वगैरह बनाना, और मैंने जानबूझ के रील डाला क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था मैं मुंबई आया। एंड देन सडनली मेरे को बड़ा कॉल आ गया कि तो मुंबई आ गया, मेरे को पता नहीं चला। तो मैंने बताया नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो मैंने सोशल मीडिया में अनाउंस कर दिया, हम लोग जाए करके। सी, तुमको सिर्फ बताना होता है और कुछ करना नहीं होता। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं किसी के लिए इन्फ्लुएंसिंग करता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाई होती है, वो मेरे को पसंद आती है, तो मैं उतना ही डालता हूँ पोर्शन। लेकिन हाँ, फिल्म मेकिंग मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, कोई भी टाइप की फिल्म मेकिंग। तो मैं लोगों को कैसे अंदर, मतलब फ्रेम में कैसे आना चाहिए, फ्रेम कैसी होनी चाहिए, कैमरा एंगल्स कैसे सेटअप करने चाहिए, ये सब बता दो। तो ये तुम लोग भी कर सकते हो, गो थ्रू इट। और लीनियर और नॉन लीनियर एडिटिंग, मैंने जो सिंगल शॉट में फिल्में बनाई हैं, वो मतलब किया है सॉन्ग शूट, वो देखो। और उसके साथ ये भी देखो, कौन सा दूसरा वाला जो शॉट है जिसमें साइको मूवी मैंने बताई, रोप मूवी जो बताई,
वो देखो एक बार, देखने के बाद तुमको आइडिया आएगी कि हाँ ये किस तरीके से किया है। तो रोप मूवी का तो तुमको लाइव एग्जांपल ही दिखाता हूँ, देखो रोप। वो एक और शॉट है, वो देवडी मूवी में वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ किए। देवडी मूवी में वगैरह वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैमरे का सेटअप लगाते हैं और कैमरा यहाँ रहता है, तो ऐसे ऐसे चलता है। ऐसे लगता है कि खुद के मतलब बहुत शराब वराब पी लिया, गांजा वांजा पी लिया, उसके बाद में नहीं कि आदमी खुद अपनी इसमें चला जाता है, तो उस टाइप का ऐसे दिखाते हैं क्या? हाँ देखो, ये देखो ये। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अरे नहीं साइकोलॉजिकल नहीं चाहिए तेरे। तो ये मूवी देखना, कहीं से मिल जाएंगे तो देख लेना, मिल जाएगी तुमको। ये दिखाया है, क्या दिखाया है कि इनको खून कर दिया तो उसका क्या हो गया, रोप से खा, मतलब गला घोट के मारते हैं, तो दैट इज वाई मूवी का नाम रोप है। देख रहे हैं, ये थोड़ा सा फटू रहता है, दूसरा नहीं रहता है। देख लेना, मिल जाएंगी, फिल्म नहीं मिलती ऐसा तो होता नहीं। और ये वाली फिल्म देखी क्या, वर्टिकल लिमिट देखी? वर्टिकल लिमिट नहीं देखी, देख लेना, ये भी मूवी अच्छी मूवी है। नहीं देखे तुमने सच में? कौन हो तुम लोग? हाँ? तो हमारे वक्त ये भी फिल्म आई थी, ट्रांसफॉर्मर। कौन सी? हाँ, ये मूवी मैंने देखी थी 6-7 बार, और वो भी रीगल थिएटर में जाके देखी थी, 2007 की बात है। तो ऐसा एनिमेशन कैसे हो सकता है, कैसा? ऐसा मैं सोचता था कि क्योंकि हम लोग 3D में आ चुके थे, तो कैरेक्टर कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, ये हमको सब पता था। दिख रहा है ये? तो मैं ये सोच रहा था कि एक एक पार्ट ऐसे बाहर कैसे निकलता है, देखो। हाँ, क्योंकि ये फिर मैंने मॉडल बनाया था ऐसा, और उस मॉडल को रोबोट बनाया था। ये देखो, हैव यू सीन? सभी पार्ट देखे, मतलब इस स्टोरी पे दम नहीं रहा ट्रांसफॉर्मर के, एनिमेशन तो होता ही है। ये देखो, दिख रहा है? ये फिर ऑप्टिमस प्राइम खुलता है, देखो। इसका कार्टून भी काफी फेमस था। ये देखो, ये अभी इसके ऊपर जंप कर रहा है, ये देखो। तो मेरे लिए, हमारे पूरी जनरेशन के लिए बड़ा नया था। तो इसकी एक फ्रेम रेंडर होने के लिए 36 घंटे लगे थे। ये उसका रिकॉर्ड था, है ना? एक फ्रेम रेंडर होने के लिए, 3D का एक रेंडर निकलने के लिए 36 घंटे लगे थे। ये उसका रिकॉर्ड था, देखो। तो मूवीज देखते वक्त उनको जरा ऑब्जर्वेशन करो। तो बढ़िया मूवी थी ये, मैंने 6-7 बार देखी थी। रीगल मूवी में ही लगी थी, चर्च गेट के पास, तो वहाँ पे बहुत बार देखी है फिल्म, और बहुत मज़ा आया पिक्चर देखने में कि 3D फिल्म कैसे बन सकती है। हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि लाइव में पहले 300 देखी थी, वो एक अच्छी मूवी थी। फिर लाइव में मूवीज़ बहुत आई, पर ऐसी नहीं आई कि जो एकदम पाथ ब्रेकिंग थी कि इतना खतरनाक एनिमेशन रहेगा। फिर एक मूवी आई थी वो
जो पिछला वाला बॉन्ड था ना वो उसमें था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो बेयर वाली फिल्म थी, बेयर वाली याद नहीं आ रहा है, वो एक अलग मूवी थी, उसमें भी लाइव एक्शन बहुत था। लाइव एक्शन फिल्म करने में अलग मजा आता है। रेस मूवी है तो सब कुछ नहीं रेस रेस कैसीनो रॉयल नहीं थी, बॉन्ड था लेकिन वो फिल्म अलग थी, वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे अभी, लेकिन तुमने भी नहीं देखी होगी, बहुत कम आती थी। फिर एक आई थी क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, जिसमें वो बुढ़ा पैदा होता है और जवान होके मरता है, उसकी इसलिए उसका नाम बेंजामिन। नहीं लड़कियां नहीं, नहीं वो अलग है, क्यूरियस केस। ये देखो ये वाली फिल्म थी, ये फिल्म मैंने क्या, ये है अपना क्या नाम है उसका फेमस, हाँ ब्रैड पिट। तो ये पैदा होता है बुढ़ा और मरते वक्त वो छोटा बच्चा होके मरता है, ऐसा दिखाया है। तो इस फिल्म को ऐसे ही बना सकते थे विजुअल इफेक्ट से, तो ये भी बड़ी कमाल की फिल्म थी। बोर होती है फिल्म, लेकिन बोर होती है इन द सेंस तुम्हारे लिए बोर होती है, देखना ये भी अच्छी फिल्म है। तो मैं तुमको फिल्मों के नाम ऐसे बता देता हूँ कि बहुत फिल्म मैं बता ना, मैं बहुत पिक्चर देखता हूँ लेकिन मैं बोगस पिक्चर नहीं देखता। तो पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं, ये देखो ये बच्चा दिख रहा है, तो अभी तुम ट्रेलर्स भी देखो, है ना। फिर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखो तुम, वो तुमको देखने में मज़ा आएगा। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन बहुत कमाल की ट्रायलॉजी है, 3 तो मूवी, पहली दूसरी तीसरी तो बहुत, उसके बाद में थोड़ी बोर हो गई, है ना। ये अभी ओल्ड हो रहा है, ओल्ड हो रहा है तो वो जवान होते जा रहा है। एक्सपेरिमेंटल फिल्म देखने में अलग मज़ा आता है। तो मूवीज़ किसी भी ज़माने की हो, मूवीज़ अच्छी होंगी तो अच्छी किसी भी ज़माने में लगती है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने बॉन्ड की पूरी सीरीज़ देख लो, पियर्स ब्रॉसनैन इज अभी तक का सबसे बेस्ट बॉन्ड है, तो उसका स्टाइल वाइल देखने के बाद तुमको मज़ा आएगा। देन वो कौन सी मूवी आई है रिसेंटली आई थी, उसको रिक्रिएट किया है, इंडियाना जोन्स, देखो बहुत बढ़िया मूवी है, कॉन्सेप्ट वगैरह वाइज बहुत अच्छी मूवीज है। देखो मूवीज देखने के बाद एडिटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, एडिटिंग कैसे किया होगा, क्या किया होगा, है ना। ये ट्रेलर्स देखने के बाद पता चलता है। मैं कुछ तुमको फिल्में बताऊंगा जिसमें एडिटिंग में ही सब कुछ किया है, मतलब एडिटिंग नहीं होता तो फिल्में खत्म हो जाती। तो स्टार वॉर्स ठीक है, एक मूवी है जिसमें अलग अलग बंदों के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 घंटा दिखाया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 1 घंटा, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 1 घंटा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 1 घंटा, ऐसे दिखाया है मूवी। तो हम लोगों को तब पता चलती है कि इसकी स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, एंड देन सडनली एक फाइनल स्टोरी पता चल जाती है। अभी ये ओलंपिस फॉलन करके भी एक फिल्म आई है जहाँ पे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर हमला होता है, देखना उसमें क्या खतरनाक विजुअल इफेक्ट्स कितने ज़बरदस्त यूज़ किए हैं, मतलब ब्लास्ट वास्ट करते ना लोग ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं। तो गो थ्रू इट, ऐसे फिल्में देखो। तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे फिल्में क्यों देख रहे, तो बोलना अभी 1-1.5 महीना हमारा फिल्मों वाला सेशन चालू है, तो यू कैन सी फिल्म्स, और वो कुछ बोले तो बता देना, मेरे व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कि फिल्में देखो करके। पर हाँ, फिल्में देखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना कि ये ऐसा क्यों किया होगा, सोचना बहुत ज़रूरी है। मैंने तुमको आज बताया ना, सोचना। वाई 100 की फिल्म 200 की ISO, 400 ISO, 3200 ISO, 2 लाख 4 लाख, तो किसी ने पूछा 4 लाख ISO क्यों यूज़ करना चाहिए, तो मैं दिन में 4 लाख ISO यूज़ करूँगा क्या? नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि वो रात के लिए है, और रात में भी मेरे को रात दिखानी है या दिन दिखाना है। रात में शाम दिखानी है क्या? नहीं दिखानी है, रात में रात दिखानी है, तो फिर कम ISO यूज़ करो। डोंट हैव टू यूज़ मतलब ज़्यादा ISO, कोई ज़रूरत नहीं। फोकल लेंथ कब यूज़ करते हैं, हायर लेंथ कब यूज़ करते हैं, हायर फोकल लेंथ कब यूज़ करते हैं, जब दूर की चीज़ दिखानी है, चीता दिखाना है, चीता क्योंकि पास में नहीं आता, आपने दिखाओ। तो ज़बरदस्ती पास वाले बंदे को जूम करके दिखा रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। एक शॉट आता है, उसको बोलते हैं जॉली शॉट, या उसको वर्टिगो शॉट बोलते हैं। वो अल्फ्रेड हिचकॉक ने ढूंढ के निकाला हुआ शॉट है, वर्टिगो नाम की फिल्म में। कौन सी वर्टिगो, मतलब क्या होता है? किसी किसी को वर्टिगो होता है, मालूम है क्या? मतलब मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे ऊंची वाली चीज़ों से,
मतलब ऊंचे बिल्डिंग से ऐसे नीचे नहीं देखता, मेरे को डर लगता है गिर जाऊंगा करके। तुमको होता है क्या ऐसे? नहीं होता? किसी को होता है? तो ऐसे जमीन ऊपर आते हुए दिखती है एंड ठीक है वर्टिगो। पास जब कोई चीज जाती है तो वो देखते हैं। ऐसा होता है कि कोई वो कैरेक्टर सामने आते हुए दिखता है और बैकग्राउंड पीछे जाते हुए दिखता है, देखा है क्या? या कैरेक्टर पीछे जाते हुए दिखता है और बैकग्राउंड सामने आते हुए दिखता है, वाइस वर्सा। इसको बोलते हैं वर्टिगो शॉट। ये करने के लिए बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव ये लगता है। RRR में दिखा है जब वो डांस करते हैं ना, नाचो नाचो, उसमें दिखा है बैकग्राउंड पीछे जाता है और आगे आते हैं। अभी तुमको याद आएगा, मूवीज देखो तो कुछ कुछ शॉट ध्यान में आ जाते कि ये ऐसा क्यों दिखाया होगा। तो जहाँ पे ऐसे मतलब ये क्रिएट करना है, थ्रिलर क्रिएट करना है, सस्पेंस क्रिएट करना है, समथिंग डिफरेंट दिखाना है, उस टाइम पे वो शॉट यूज किया जाता है, वर्टिगो। उसको जॉली भी बोलते हैं। जॉली मतलब जूम, डॉली। डॉली मतलब क्या होता है? क्या होता है डॉली? सिखाया था डॉली, कैमरे में सिखाया था ना मैंने। नहीं नहीं नहीं, इनको सिखाया डॉली। अच्छा, ट्रॉली तो होता है, ट्रॉली के ऊपर कैमरे को लगा दिया तो क्या होता है? डॉली होता है। डॉली लड़की का नाम नहीं है। तो डॉली, ट्रॉली पे बैठ के, तुम देखे ट्रॉली लगाते रेल पे और वो कैमरे को लगा के लेके जाते शूटिंग में। हाँ, तो डॉली में क्या होता है? कैमरा आगे जाता है, कैमरा हिलता है, नॉट जूम इन जूम आउट, कैमरा लेके हिलता है और जूम आउट करते हैं। डॉली इन, जूम आउट। सो उसको, हाँ, उसमें भी वर्टिगो शॉट क्रिएट होता है। या ट्रॉली को पीछे लेके आते हैं और जूम इन करते हैं। तो कैमरेमैन की बहुत खतरनाक यहाँ पे भूमिका होती है कि ये शॉट क्रिएट करने बहुत डिफिकल्ट होता है। ये शॉट को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आजकल क्या होता है ना, कैमरे भी क्या बोलते हैं उसमें, रिग हो जाते हैं ना कैमरा रिग, जूम वगैरह अपने आप होते हैं, तुमको करने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखे क्या? अभी कई कैमरा वैमरा चल रहा होगा तो जाके खड़ा रहने का, अपने यहाँ के लोग नहीं क्या, वो JCB भी चालू रहा तो वहां पे खड़े रहते ना ऐसे। हाँ, रहते क्या? हाँ, रहते खड़े। तो मैं भी खड़ा रहता था पहले, पर मैं ये देखने के लिए कि वो हाथ कैसे जाता है, तो हम लोग क्या ना रिग करते थे। मुझे अगर तुम बोलोगे अभी कि सर वो JCB का रिगिंग करो, मतलब वो ऐसे करेगा, खोदेगा, है ना, फिर ये उससे हैंडल से ऐसे करेगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये हैंडल पीछे खींचने के बाद ये JCB का हाथ कहाँ जाता है। तो हम लोग उसके लिए खड़े रहते थे, मतलब, और कहीं पे भी नहीं खड़े रहता था मैं, पर मेरे को पसंद आता है वो कि किसी भी ऐसी टेक्निकल चीज़ों को कैसे बनाते। मैंने फिर टैंक बनाया, उसके बाद में मिसाइल बनाई, एक बटन खोलने के बाद मिसाइल ऐसे खुलती है और मिसाइल जाती है। ये सब बनाया मैंने, रिगिंग किया, स्पेसिफिकली रिगिंग किया, मॉडलिंग किया और रिगिंग किया। ये 3D में करते हैं हम लोग। तो ये बनाने का रीज़न क्या है, कोई अपने को बताता है तो हम लोग चैलेंजेस लेते थे हमारे फैकल्टीज़ के बीच में। कोई मलाड का फैकल्टी है, अंधेरी का फैकल्टी है, मैं घाटकोपर में, तो हम लोग चैलेंजेस लेते थे कि यार एक काम करते, ये फटाका फूट रहा है, ये फटाका उधर जाएगा 25 मीटर, 25 मीटर के बाद इस बिल्डिंग को लगेगा, फिर उसके बाद में ऐसे ब्लास्ट होगा, वहाँ से ये होगा, धुआं निकलेगा। ऐसे चैलेंजेस देते थे और उससे हम लोग काम करते थे। ठीक है, ये हम लोग चैलेंजेस अपने फैकल्टीज़ को देते थे, देन हम लोग उससे फिर हमारे अलग अलग क्या बोलते हैं उसमें कॉम्पिटिशन्स होती थी, वहाँ पे भी हम लोग, मैं तो मेरे स्टूडेंट्स तो 6 बार कॉम्पिटिशन जीते हैं। तो इस तरीके से करो एंड लेट्स सी आगे हम लोग कल देखते हैं कि प्रीमियर में कट वगैरह वो कैसे करते, वो भी देखेंगे, नॉन लीनियर एडिटिंग, एंड देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कैमरा एंगल्स शुरू कर देंगे, व्हाट इज़ कैमरा एंगल, फिर हम लोग कैमरा एंगल तुमको आइडिया भी आ जाएंगी और हम लोग शूट भी करेंगे कुछ कैमरा एंगल। लेट्स सी, चलेगा? ठीक है, चलो।